गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मूक बधिर बच्चों के लिए हिंदी वर्णमाला का ज्ञान कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे। हिंदी वर्णमाला को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर के बारे में हम पढ़ चुके हैं और व्यंजन के बारे में भी हम क वर्ण और च वर्ण पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला ट वर्ण और त वर्ण के बारे में। ट वर्ण और त वर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे कि ट वर्ण और त वर्ण के मूक बधिर बच्चों के लिए हम किस तरीके से हम साइन करके उन्हें हम समझाते हैं। तो इस तरीके से ट वर्ण में 5 अक्षर होते हैं और त वर्ण में 5 अक्षर। तो आज हम 10 वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। तो ट से होता है टमाटर, ट से टमाटर। तो टमाटर का पहला अक्षर है ट, टमाटर का पहला अक्षर है ट। उसके लिए हम साइन करते हैं इस तरीके से, ये उंगली ऐसे करके इसमें ऐसे लगा देते हैं, ये ट। मूक बधिर ऐसे समझ जाएंगे कि ये ट से टमाटर है। ट का ये हम ऐसे उंगली करेंगे और इस उंगली को इसमें ऐसे लगा देंगे तो ये ट का संकेत है। फिर से देखें, ये है ट का संकेत, ये है ट का संकेत। ठ से ठठेरा होता है, तो ठठेरा का पहला अक्षर है ठ। तो ठ के लिए हम किस तरह से संकेत करते हैं? ठ के लिए हम ये जो अंगूठे हैं इसको हम इस तरीके से यहाँ ऐसे रखते हैं और उसके बाद ये उंगली को इस तरीके से इस पे दबा देते हैं। ऐसे उंगली को रखेंगे ऐसे और इस तरीके से हम ऐसे करेंगे। ये हो गया ठ। ठ का संकेत ये हो गया ठ, ये हो गया आपको ठ। अगला अक्षर है ड। ड से डमरू होता है, तो डमरू का ड पहला अक्षर है ड, ड से डमरू। उसके लिए हम क्या संकेत करेंगे? इस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा आपको ड। ये है, ये ऐसे इस तरीके से हम उंगली को करके ऐसे करेंगे, ये ड का संकेत है, ये संकेत है ड का, ड से डमरू। तो बच्चे समझ जाएंगे, मूक बधिर बच्चे समझ जाएंगे ये आप ड बता रहे हैं। तो डमरू के लिए ये ऐसे करके ये ऐसे कर देंगे, ये ड। डमरू के बाद ढ। ढ से ढक्कन या ढकना। तो ढ से ढकना जो होता है, किसी चीज़ को हम ढकते हैं, उसको बंद करते हैं, तो उसके लिए साइन ये है। उसके लिए इस तरीके से हम साइन करेंगे, ऐसे करके ये ऐसे ऐसे करके हम ये ऐसे कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे कर देंगे। अड़ के लिए साइन है, अड़ के लिए इस तरीके से हम साइन करते हैं, अड़। ये इस तरीके से ऐसे हम साइन कर देते हैं, तो ये अड़ के लिए है। तो ये 5 अक्षर हैं। फिर हम इनका अभ्यास करेंगे। तो ट के लिए हम इस तरीके से ये करते हैं, ये हो गया ट, ये ट हो गया। ठ के लिए हम इस तरीके से करते हैं, ये ठ। ड के लिए ये ऐसे कर देते हैं, ड। ढ के लिए ये ऐसे कर देते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे ढकना से ढक देते हैं, ढ। अड़ के लिए ऐसे करके ये ऐसे कर देते हैं, ये ड़ के लिए संकेत है। ड़ का संकेत इस तरीके से ड़ हम करते हैं। अब ट, ठ, ड, ढ, अड़ हो गया। अब अगला अक्षर है त, थ, द, ध और न। ये 5 अक्षर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो त से तरबूज, तरबूज के लिए इस तरीके से हम उंगली करते हैं,
त, ये है ऐसे त। त से तरबूज के लिए ऐसे उंगली पकड़ के इस तरीके से हम ये कर देते हैं, तो त। ये है त, ऐसे उंगली को रखेंगे इस तरीके से। फिर देखें, ये है त, ये है त। थ से थर्मस, थर्मस के लिए थ के लिए हम ऐसे करते हैं, ऐसे थर्मस, ये है थर्मस, थ का है संकेत। द से दवात, दवात में हम सिलाई रखते हैं। पहले हम दवात से ही लिखते थे, सिलाई उसी में रखते थे और पेन ले लेते थे, उसी से लगा लगा के हम इस चीज़ को लिखते थे। तो द से दवात के लिए जो साइन है इस तरीके से साइन है, ऐसे दवात, द से दवात, द से दवात, द से दवात। ध से धनुष, ध से धनुष, तो ध से धनुष के लिए संकेत है ये ऐसे ध, ऐसे ध, क्या है ये ध का संकेत इस तरीके से बताया गया है कि ये ध है, ये है ध। न से नल होता है, तो नल के लिए क्या संकेत है, न से नल, नल का पहला अक्षर है न, उसके लिए संकेत है इस तरीके से हम ऐसे करके ये ऐसे दबा देते हैं, ऐसे दो उंगली इसमें लगा के और इससे ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ये हो गया नल, ये ऐसे हो गया ये नल, देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, ये हो गया नल। तो त, थ, द, ध, न। दोबारा हम प्रैक्टिस करेंगे। त से तरबूज, थ से थर्मस, थर्मस का इस तरीके से साइन है, थर्मस, थर्मस। द से दवात का इस तरीके से हम करेंगे। ध का इस तरीके से साइन है ध, ध, और इसमें ऐसे हम लगा के ऐसे कर देंगे ये नल, ये हो गया ऐसे, ये नल के लिए समझ। तो इसका हम जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो फिर हम दोबारा प्रैक्टिस करते हैं ट का। तो ये हो गया ट, ये हो गया ट, ये हुआ ठ, ये हो गया ड, ये हो गया ढ, 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 और अड़ के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, अड़ा, ऐसे कर लिए तो ये अड़ा। फिर त, थ, ये ऐसे कर देंगे, ये हो गया द, ये ऐसे ध, और ऐसे नल के लिए ये ऐसे कर देंगे, ये नल। बच्चों फिर हम दोबारा इसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार और। जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप इसे समझ सकते हैं, और याद करेंगे तो आप मूक बधिर बच्चों के साथ आप अच्छे से उनकी बातों को समझ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। अगर अक्षर हमें ज्ञान हो तो हम उसके द्वारा शब्द का भी निर्माण कर लेते हैं, शब्द को भी हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो अभी हम वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये व्यंजन वर्ण में ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध और न। तो फिर हम इसका हम शुरू करते हैं एक बार और, इससे आपको अच्छे से और याद हो जाए। जैसे ट, ट के लिए ये साइन ट,
देख लें, ट के लिए ये, ठ के लिए ये, ठ, ये है ठ। ड के लिए ये ड, ढ, 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 ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे ढ। अड़ के लिए इसको ऐसे हम भी कर लिए, अड़। अब त के लिए ये त, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ऐसे द के लिए ऐसे द से ध, और ऐसे न से नल। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस बार बार करते रहे। जितना बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से हम इस साइन को, संकेत भाषा को याद कर लेंगे। और आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करते रहें बार बार। च, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध और न। जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी होगी और आपके पास उतने अच्छे ढंग से समझ में भी आएंगे कि हम इन बच्चों के बारे में धीरे धीरे, जैसे सामान्य बच्चे क ख ग घ सीखते हैं, लिखते हैं, वैसे ही ये अब क को कैसे है ये समझें कि क क्या है, ख क्या है, ग क्या है। तो उनके लिए संकेत बने कि ये भी बच्चे संकेत को याद कर लेंगे और याद करके उस चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे और समझने के बाद वो लिख भी सकते हैं। तो अगर हम हाथ के संकेत को उनको हम पढ़ा दिए धीरे धीरे, तो वो पाँच अक्षर ही उन्हें बताएं और 5 अक्षर के द्वारा ही वो धीरे धीरे सीखते जाएंगे बच्चे। तो ये बच्चों में मानसिक योग्यता उतना ही होती, मानसिक योग्यता कम नहीं होती है, लेकिन इनके भाषा का विकास नहीं हो पाता है। जब हम सुनते हैं, सुनते और बोलते हैं, सुनते हैं तभी बोलते हैं। तो इनके क्या है कि सुन और बोल दोनों नहीं चाहिए। जब हम कोई चीज़ सुनते नहीं हैं तो बोलेंगे क्यों? तो ये आर्टिकुलेट सिस्टम काम करना बंद करता है। तो जिनके अधिक डीबी लॉस होते हैं तो उनके लिए हम साइन लैंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं। उसी के द्वारा हम इनको अच्छे से सिखा सकते हैं और ये बच्चे हर कार्य कर सकते हैं। इनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। ये बच्चे कंप्यूटर भी चलाते हैं, अच्छे जॉब भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम धीरे धीरे हम इनका प्रैक्टिस करते रहें तो निश्चित रूप से हम समझ जाएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आज हम ट वर्ण और त वर्ण पढ़े, 5 अक्षर इसमें और 5 अक्षर इस पे पढ़े। दूसरी वीडियो जब हम बनाएंगे तो पढ़ेंगे प से लेके प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आपको निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। घर पर ये वीडियो देखकर आप बार बार प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। और जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से इस चीज़ों को आप समझते जाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। तो इस वीडियो में आप इस वीडियो को देखते देखते आप हाथ के द्वारा प्रैक्टिस करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो आपको लेकर आएंगे बाद।